तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट सेकंड, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आप ज़रूरी नज़र देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2m, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक पर्सन सी नहीं कर सकता डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स जो केप्ट बियॉन्ड हो गए 2m के, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी -0.5d। Question number 2. A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook. Which of the following statement is correct? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट है जो बैठा हुआ है लास्ट बेंच पे, कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपको बोलना है इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। क्वेश्चन नंबर 3. द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ह्यूमन आई है ये फोकस कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकोमोडेशन। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 4. एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एट नून सन अपीयर्स व्हाइट एज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो फिनोमिनन बोलना है लाइट का जो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 7. द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो क्लियर स्काई होती है वो अपीयर होती है ब्लू बिकॉज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। जो वायलेट और ब्लू लाइट्स होते हैं ये स्कैटर ज़्यादा होती है बाकी कलर से। Question number 8. Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है रिगार्डिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। जितने भी कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के वो मूव करते हैं विद सेम स्पीड। Question number 9. The danger signals installed at the top of tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं टॉप बिल्डिंग्स पे, टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, आर रेड इन कलर, जो रेड होते हैं। दीज कैन बी इजली सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल कलर्स द रेड लाइट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इज स्कैटर्ड देयर लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। Question number 10. Which of the following phenomenon contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो phenomenon बोलना है जो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 11. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ब्लूइश कलर होता है वाटर का इन डीप सी वो किस वजह से होता है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 12. When light rays enter the eye, most of the refraction occurs at the। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब लाइट रेज एंटर होती है आई में, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट। आपको बोलनी है मोस्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया।
क्वेश्चन नंबर 13, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो इंक्रीज होती है व्हेन आई मसल्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम्स थिनर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। जिस पर्सन को मायोपिया होगा वो नजदीक के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली देखेगा। इसे हम और एक नाम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 15, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। ह्यूमन आई जो होती है वो फॉर्म करती है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेटिना। उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्वेश्चन नंबर 16, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको लीस्ट डिस्टेंस बोलनी है डिस्ट्रिक्ट विजन की फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो चेंज होती है फोकल लेंथ की आई लेंस में वो किस वजह से कॉज्ड होती है बाय द एक्शन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिलरी मसल्स। उनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो पार्ट बोलना है आई का जो कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर होती है आई में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्यूपिल। उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज फॉर्मड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो इमेज फॉर्म होती है जो रेटिना करता है ऑफ ह्यूमन आई। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड। वो रियल और इन्वर्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द फिनोमेनन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। वो फिनोमेनन ऑफ लाइट बोलना है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है परसिस्टेंस ऑफ विजन ह्यूमन आई का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/16 ऑफ ए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। लाइट सेंसिटिव सेल होती है जो प्रेजेंट होती है रेटिना पे एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो सेंसिटिव होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉड। उसको हम बोलते हैं रॉड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन न्यूटन कलर डिस्क इज रोटेटेड फास्टर द डिफरेंट कलर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब हम न्यूटन कलर डिस्क को रोटेट करेंगे फास्ट द डिफरेंट कलर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। वो डिफरेंशिएट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24, द आई लेंस कंटेन्स एन लिक्विड कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो आई लेंस होती है उसमें एक लिक्विड होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो कंडीशंस बोलने हैं जो कॉज होते हैं बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैटरेक्ट। उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो स्ट्रक्चर्स बतानी है इन द आई जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो पार्ट बोलना है आई का जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लैक्रिमल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द आई लेंस इज डैश एंड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब मसल्स आईज के रिलैक्स होते हैं आई लेंस जो होता है द आई लेंस इज डैश एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीन क्लियरली होते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थिन। जब आई लेंस थिन होगी। 29, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो लाइट एंटर करती है आई में थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कॉर्निया। उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 30, द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर अबाउट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो आई बॉल होती है ये अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होती है शेप में विद अ डायमीटर। चलिए बोलिए इसका डायमीटर क्या होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2.3 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 31, नेम डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है डार्क मस्कुलर डायफ्राम जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंसेज बिकम थिन एंड इट्स फोकल लेंथ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो मसल्स होते हैं, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं आइज में, द लेंस बिकम्स थिन, लेंसेज होते हैं थिन एंड इट्स फोकल लेंथ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच डिफेक्ट ऑफ एन आई इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो डिफेक्ट बोलना है जिसका एक और नाम है नियर साइटेडनेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मायोपिया, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 34, डिफेक्ट मायोपिया में अराइज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो डिफेक्ट होता है मायोपिया वो किस वजह से होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो प्रेस बायोपिया है डिफेक्ट, ये किससे करेक्ट होगा। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाइफोकल, बाइफोकल से ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द टेंडाल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ लाइट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो टेंडाल इफेक्ट होता है ये किस पे बेस्ड होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पे ये डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट डैश टाइम इज ग्रेटर देन ब्लू लाइट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ग्रेटर देन ब्लू लाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.8। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डैश। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होगा, देयर वुड हैव नॉट हैव एनी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं होगी, देन द स्काई वुड हैव लुक्ड, स्काई कैसी होगी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डार्क। क्वेश्चन नंबर 40, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। कलर्ड लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायलेट। क्वेश्चन नंबर 41, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग रेटिना इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो कलर्ड पोर्शन होता है आई का जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग रेटिना, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइरिस, उसको हम बोलते हैं आइरिस। क्वेश्चन नंबर 42, ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ह्यूमन आई होती है ये एक्ट करती है लाइक है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैमरा, कैमरा की तरह ये एक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 43, द पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको पैसेज बोलना है जो थ्रू विच टीयर्स पास, जिससे टीयर्स पास होते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 44, थिंग दैट शट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आइज इज नोन एज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। वो बोलना है जो ऑटोमेटिकली शट होता है टू प्रोटेक्ट आइज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईलिड, उसको हम बोलते हैं आईलिड। क्वेश्चन नंबर 45, एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आई इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एबिलिटी बोलनी है जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आई की होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिम विजन, उसको हम बोलते हैं डिम विजन। क्वेश्चन नंबर 46, द एंगल एट विच द रे गेट्स डिविएटेड इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो एंगल बोलनी है जहां से रे डिवेट होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंगल ऑफ डिविएशन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 47, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ब्लू कलर होता है वाटर का इन डीप सी वो किस वजह से होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 48, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स बिलो ड्यू टू दैट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो कलर होता है स्काई का वो बिलो होता है किस वजह से। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है किस कलर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायलेट, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 50, ऐसा यूनिट ऑफ वेव लेंगे। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
ऐसा यूनिट आपको बोलना है वेवलेंथ का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीटर। मीटर है ऐसा यूनिट वेवलेंथ का। जो हर्ट्ज होता है ये होता है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।